सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 11वें अध्याय के हम लोग 29 तक पहुंचे। समरी के साथ 26 से लेकर के अर्जुन कह रहे कि मेरे सामने सामने ये सारे लोग आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कौन कौन? धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अमी, ये सारे दुर्योधनादि और सारे के सारे राजा के जो संघ हैं, समूह हैं, सह एव अवनीपाल संघई सर्वे, और उनके पक्ष में जो है भीष्म, द्रोण, कर्ण, सूतपुत्र तथा सो सूतपुत्र, और उतना ही नहीं अस्मदीय ही अपि, हमारे तरफ से भी कौन? योध मुख्य ही, मुख्य मुख्य योद्धा लोग को भी वक्त्रानीते विशंति, कैसे? त्वरमाना, बड़े जल्दी जल्दी, शीघ्रता से। कैसा है आपका मुख? द्रंष्ट्रा करालानी भयानक, बहुत विकराल भयंकर रूप। और उसके अंदर प्रवेश करते करते मानो कुछ लोग उनके दाढ़ों के अंदर चबाते हुए, उनके मुख्यांग मतलब जो उनके सिर जो है वो दांतों के बीच में केचित विलग्ना दशनांतरेषु, दांतों के बीच में जो है अटके हुए संदृशंते, ऐसे दिखाई दे रहे, दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे। और इनका जो वेग है, किस तरह से आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसका उदाहरण दिया। जैसे अनेकों नदियां, अनेकों जल समूह को लेकर के समुद्र की ओर दौड़ती है। समुद्रम एव द्रवंती अभिमुखा, सारी नदियां अपने जल को लेकर के दौड़ती है, केवल उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो समुद्र में प्रवेश कर जाए। तथा वैसे ही इस सारे के सारे नरलोक वीराह अमी तव विशंति, आपके मुख में। कैसा आपका मुख? वक्त्रानी अभी विजलंती, आपके ऐसे प्रकाशमान प्रज्वलित मुख के अंदर सब प्रवेश कर रहे। और उदाहरण दे रहे, किसके लिए जाते हैं? तो केवल मात्र विनाशाय, नाशाय। जैसे पतंग, कीड़े जो है प्रदीप्त जल के ज्वलंत दीप के अंदर अथवा आग के अंदर पतंगाः विशंति, केवल मात्र उसका उद्देश्य नाशाय। और कैसे पहुंचते हैं? वेगाः ने समृद्ध वेगा, जहां पे उनका वेग, तीव्रता बहुत बढ़ी हुई होती है, अत्यंत वेग के साथ। तथा एव वैसे ही इमे लोकाः विशंति तव वक्त्राणि, आपके मुख में ये सारे के सारे लोग मानो उसी गति से समृद्ध वेगाः, बस तीव्र गति से आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे लोगों का जो है मानो आपका जो ये मुख है, आप इतना विशाल रूप धारण किए कि उसका मानो कि आप तो उसका एक प्रकार के स्वाद ले रहे हैं। 30 वाला श्लोक। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तान्, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः,
तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रम भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। या समुदाय आया है विष्णु व्यापक शीलम, व्यापक जो व्यापनशील परमात्मा। हे भगवान, ग्रसमानाः जो ग्रसित हुए, अंतः प्रवेशन कौन, समन्तान लोकान समग्रान, तो लोगों का विशेषण है समग्रान समन्तान लोकान, समस्त लोगों को ग्रसमान। कैसे ग्रसमान किया, कहते वदनैहि ज्वलद्भिः, आपने ऐसे मुखों के द्वारा, वदनैहि तृतीया का बहुवचन है, और वदन का विशेषण है ज्वलद्भिः वदनैहि, ऐसे प्रज्वलित दे दीप्यमान आपके मुख के द्वारा ग्रसमान कौन, समन्तान लोकान समग्रान, समस्त उग्र सारे लोगों को जो है ग्रसमान। और क्या कर रहे हैं आप मानो, लेली है से, आप उसका भाष्यकार कहते हैं आस्वादयसी, आप मानो उसका स्वाद ले रहे हो, उसका अच्छा रस ले रहे हैं, मानो उनको सबको अंदर मुख के द्वारा अंदर लेकर के। तो हे व्यापनशील भगवन, तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम, तो ये आपके प्रज्वलित जो मुख है जिसके द्वारा, और ये कैसा आपूर्य, सब जगह मानो पूर्ण है, कहीं भी कोई स्थान रिक्त नहीं हो कि जहां पे आपका मुख नहीं हो। तो ऐसे व्यापक आपका कठोर प्रभाव वाला ये मुख, तव उग्राहा भासः, आपके ये उग्र कठोर प्रभाए एतत् समग्रम जगत, ये सारा समग्र जगत जो है प्रतपंती, प्रतपंती मानो ये अपने इस तेज इन किरणों के द्वारा कैसा है, तप रहा है। ये सारा का सारा जो है विश्व तप रहा है। उग्राहा तव भासाहा प्रतपंती, तप जाना मतलब उनको प्रकार की पीड़ा होना है। तो तेजो भी ही उग्राहा, आपके तेजोमय ऐसे उग्र रूप से क्या हो रहा है, उग्र मुख से ये सारा का सारा समस्तम समग्रम जगत प्रतपंती, अनु तेज के द्वारा वो तप रहा है। इस प्रकार से आपके इस सारे जगत को आपने ग्रसित किया है, और उग्र प्रज्वलित मुख के द्वारा सबको आप समाये हुए, और सबको मानो आप उनका आस्वादन कर रहे, ले ली है। तो ऐसे उग्र रूप के द्वारा मानो आपके उग्र तपन के द्वारा ये सारा का सारा विश्व जो है प्रतपंती, तप तप रहा है, और तेज आपकी जो है तेज सब जगह फैला हुआ है। उग्राहा भासः तव, इस प्रकार से सारा का सारा विश्व जो है आपके द्वारा तपन से वो पीड़ित है, मानो ये जो है आपका ये रूप हमारे लिए अब जो है कष्ट दे रहा है। इस प्रकार अर्जुन अपने भावों को भगवान के सामने प्रकट कर रहा है। 31 श्लोक नंबर।
आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः। नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे कः भवान् उग्र रूपः। नमः अस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। तो हे भवान, भवान कह, भवान कह असी, आप कौन हो। अर्जुन जो है पूछ रहे भगवान को, मैं आख्याही, मुझे आप बताइए। आख्या मतलब कथय, बताइए, मुझे बताइए कि भगवान कह कैसे, कि आप कैसे सामान्य सौम्य नहीं दिख रहे यहाँ पे। उग्र रूप कह, ये भयंकर आकृति वाले उग्र रूप वाले आप कौन हो। अभी शंका हो रही है भगवान के इस रूप को देख करके कि हमारे कृष्ण भगवान कहीं गए और कोई यहाँ पे कोई नया प्रलय तो नहीं आया है ना। तो भगवान कह असी, फिर जो है भय के कारण अर्जुन जो है, भगवान आपको मेरा क्या है, नमः अस्तुते, मेरा आपको नमस्कार है, प्रणाम कर रहा हूँ कि आप बताइए। असलियत में वो मेरा पहला ही भगवान कृष्ण है और कोई है। देववर, हाँ, देवानाम प्रधान, सब देवों से जो प्रधान थे आप, क्या करे, प्रसीद, हमारे ऊपर आप कृपा करिए। प्रसादम कुरु, हमारे ऊपर कृपा करके आप बताइए कि असली में आप है कौन। क्यों, विज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं। विज्ञातुम, ज्ञातुम, विशेषेण ज्ञातुम इच्छामि, केवल ज्ञातुम ही नहीं, विशेषेण, अच्छी तरह से मैं जानना चाहता असलियता में आप को कौन। इच्छामि, और आप कहाँ से प्रकट हुए। भवंतम आद्यम, आपका जो आदौ भवम आद्यम, आप जो है पहले कहाँ से उत्पन्न हुए, आपका जो प्रवाह स्थान कहाँ से है। आदौ भवम आद्यम, भवंतम आद्यम कह, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, और आपकी ये प्रवृत्ति, आपकी ये चेष्टाएं, हाँ, ये न प्रजानामि, मैं उसको जान नहीं पा रहा हूं। प्रजानामि तव त्वदीयम प्रवृत्तिम चेष्टाम, ये आपकी प्रवृत्ति, आपकी चेष्टा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए आप क्या करें, मुझे बताइए। प्रजानामि, जाज्ञातुम इच्छामि, विज्ञातुम इच्छामि, तो भगवान कह असी आख्याहि, आप हमें बताइए। भगवान उग्र रूप कह असी, नमः अस्तुते, आपके लिए मेरा प्रणाम है, लेकिन आप अवश्य मुझे बताइए कि आप असलियता में है कौन। विज्ञातुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ विशेष रूप से। भवंतम आद्यम, आप कहाँ से इसे अचानक अकस्मात पैदा पैदा हुए यहाँ पे। तो भवन नहीं प्रजानामि, मैं जान नहीं पा रहा हूँ आपका उद्देश्य क्या है, आपकी प्रवृत्ति जो, मतलब अब यार क्या करना चाहते हैं, क्या हमें सबको ही समेट लेना चाहते हैं। हे भगवान, आख्या ही, आप हमें बताइए। तो देववर प्रसीद, यहाँ पर संबोधन है देववर, ते नमः अस्तु, आपके लिए मेरा प्रणाम है,
लेकिन आप जो है प्रसीद मतलब हमारे ऊपर कृपा करिए। 32वां श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे युते विद्वान् न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान अभी अर्जुन ने पूछने के बाद फिर कहने लगे, श्री भगवानु उवाच कि मैं क्या हूं? कहते अस्मि, मैं हूं कौन? कालः, मैं लोगों का काल हूं। कालः जो सबको जो है निगल जाता है। और किसके लिए आए भाई? तो भगवान के लोक क्षय कृत प्रवृत्त मैं जो है बड़ा जो इस रूप धारण किया लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ ये मेरा काल हूं। प्रवृद्ध प्रकर्षेण वृद्ध, मैं अच्छी तरह से बड़ा हुआ हूं। क्षय करने के लिए किसका? लोकानाम क्षयम, लोगों का क्षय करने के लिए। कालः अस्मि, तो मैं काल हूं और सारे लोगों को क्षय करने के लिए मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूं। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, मैं यहाँ पे प्रवृत्त हुआ हूं, मेरी वृद्धि हुई है। किसके लिए? समाहर्तुम लोकान, सारे के सारे लोगों को जो है सम्यक हर्तुम, सभी को जो है मैं अपने आप में संहार करना चाहता हूँ। लोगों का संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रवृत्तः लोकान समाहर्तुम इह, इस समय मैं जो इसीलिए यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। और कभी तुझे ये शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं मारूंगा तो ये नहीं मरेंगे। कहते आपके बिना भी ऋते अपि त्वा, आपके बिना युद्ध किए भी आप मानो धनुष उठा करके युद्ध भी नहीं करोगे ना, तो भी ये कोई इसमें से बचने वाला नहीं। ऋते अपि त्वा, आपके युद्ध किए बिना ही न भविष्यंति, ये सारे के सारे यहाँ नहीं रहेंगे। सर्वे ये अवस्थिताः, ये सारे के सारे यहाँ जो उपस्थित है, ये सारे कभी ये मन में शंका नहीं रखना कि ये जो है ऐसे बने रहेंगे। नहीं नहीं, ये तो जितने सारे यहाँ पर उपस्थित है ते न भविष्यंति, आप युद्ध करो अथवा न करो, इसलिए कहा ऋते अपि त्वा, आपके युद्ध किए बिना ही ये सब के सब जो है यहाँ बच के रहने वाले नहीं है। प्रत्यनीकेषु योधा, प्रति अनिकेषु योधा, अनिकम सेना को कहते हैं, मतलब प्रति अलग अलग डटे हुए। प्रति अनिकेशु है ना, प्रति सेना सु, इस सेनाओं के अंदर योधा युद्ध के लिए यहाँ खड़े हैं। ये अवस्थिता यहाँ पे आए हुए हैं। सर्वे सबके सब न भविष्यंति, हुए नहीं रहेंगे। क्यों? मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी, हाँ हाँ बिल्कुल, ऋतेपि त्वा, आपके युद्ध के बिना भी यहाँ कोई भी बचने वाला नहीं। क्योंकि कालः जगत भक्षक कहा जाता है, काल जो सभी को समा लेता है। काल ही सबको एक अच्छी शिक्षा देता है, और कालः जगत भक्षक, सबको अपने आप में समा लेता है। इसलिए भगवान ने खुद ही कहा कि हम कालः अस्मि, मैं काल हूं। लोक क्षय कृत प्रवृत्त,
मैं सभी लोगों को मिटाने के लिए यहाँ बढ़ा हुआ हूँ। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त, यहाँ जो आया हूँ मैं, केवल मेरी प्रवृत्ति एक ही है कि सबको संभालूं अपने आप में। और ऋते अपि, तो आपके युद्ध के बिना भी न भविष्यन्ति, ये नहीं रहेंगे। कौन? सर्वे ये अवस्थिताः, यहाँ सब उपस्थित है। प्रति अनिकेषु योधा, जितने सारे यहाँ पे भिन्न भिन्न टुकड़ों में भिन्न भिन्न सेनाओं के अंदर यहाँ पे उपस्थित हुए, वो कोई भी इसमें से बचने वाला नहीं है। 33वां, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्येवेते निहता पूर्वमेव, मय्येवेते निहता पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अब ये तो डिक्लेयर हो गया कि मैं इनको सभी को छोड़ने वाला नहीं, कुछ बचने वाला नहीं है। तो अर्जुन अब क्या कर तू भाग मत जाए यहाँ से, इसके लिए आए ना। तस्मात् त्वम, तुम इसलिए उत्तिष्ठ, भागने के लिए नहीं, खड़े हो जाओ और क्या करो? जित्वा शत्रुन, इनको जो है जीत करके, और जीतने से तुझे क्या होगा? राज्य तो मिलेगा, लेकिन उसके पहले यशो लभस्व, तुम जो है यश को प्राप्त करो। मैं सीधा कर रहा हूँ, ये लभस्व, ऑर्डर दे रहे भगवान, त्वम यशः लभस्व। भीष्म द्रोण प्रभृतयः अतिरथाः अजेयाः देवैः अपि, ये भीष्म द्रोण आदि इनको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन अर्जुन देवैः अपि, देवताओं के द्वारा भी ये अजय है सारे, क्योंकि अर्जुने न जीता इति, इन महारथी को अर्जुन ने एक बार जीत लिया था। तो ये सारे के सारे जो है शत्रुन, ये सारे आपके लिए शत्रु बन करके खड़े हैं। इनको तो जीत करके यशः केवलम पुण्य ही तत्प्राप्यते, किसी को यश यश की प्राप्ति होती है तो अवश्य कोई पुण्य होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है ना। इसलिए तो इसको प्राप्त कर, यशः लभस्व। कैसे? जीतवा, इनको जीत करके। कौन है शत्रु तेरे? दुर्योधनादि प्रभृति, ये सारे दुर्योधनादि है तेरे शत्रु है, और उनको जीत करके तो यश को प्राप्त कर। और फिर च कहते समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, ये सारा का सारा जो राज्य है, जब ये नहीं रहेंगे तुमने जीत लिया मानो उनको, और जीत करके सारे राज्य को तुम अपने, इसका जो है भोग लेना, मतलब इसको जो है तुम प्राप्त करो। राज्यम समृद्धम भुंक्ष्व, असपत्नम अकंटकम, समृद्ध संपन्न निष्कंटक जो है राज्य का भोग कर, ये तेरे लिए अपने आप तेरे सामने आ रहा है। कैसे? ये तो निमित्त हो जाएगा तेरे। मया एव एते निहताः, मया प्लस एव, क्या वृद्धि हो गई? वृद्धि संधि। फिर एव और एते, वहां पर भी वृद्धि। तो मय्ये वैते, तो मया एव एते निहताः, मया एव, मेरे से ही ये सारे के सारे, मेरे द्वारा ये सारे के सारे निहताः, इनको पहले मैंने समेट लिया है। निश्चयेन हताः प्राणैः नियो वियोजिताः, इनको मानो पहले मैंने उनको समाप्त किया। निहताः पूर्वम एव, तो क्या बचा? अभी रिबिन काटनी बाकी केवल है।
कि तुम जो जाकर के इसको मतलब निमित्त मात्रम, तुम तो केवल मात्र वहां पे निमित्त बन जाओ। कि वाह, ये अर्जुन ने किया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, आप तो केवल निमित्त मात्र बनो। सव्येन वामेन अपि हस्तेन शरानाम क्षेपात सव्यसाची, अर्जुन का एक नया नाम है। हर एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ से तो धनुष चला सकता था, तीर चला सकता था, लेकिन अर्जुन जो है, हाँ, बाएं हाथ से भी चलाने में माहिर था, इसलिए अर्जुन का नाम है सव्यसाचिन। तो हे सव्यसाचिन, तुम तो बाएं हाथ से भी चला लेते हो, तो तुम जो है निमित्त मात्रम भव, यहाँ तो तुम केवल निमित्त मात्र बन करके यश को प्राप्त कर, क्योंकि मया एव पूर्वमेव निहता, तो पहले मैंने मिटा के रखा है, कोई भी यहाँ बचेगा नहीं इसमें से। तो ये पूर्वम एव निहताः तस्मात् त्वं यशः तस्मात् त्वं उत्तिष्ठ, तुम उठो, यशः लभस्व, कीर्ति को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन, इन सबको जीत करके, समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, इस सारे निष्कंठ राज्य का तुम भोग करो, और इन सभी को जो है मैंने सबको निपटा दिया है। मया एव एते पूर्वमेव निहतान, को पहले मैंने समाप्त किया है, अब तो तुम केवल निमित्त नाम मात्र के लिए तुम जो है इनको मिटा देना। निमित्त मात्र भव, हे सव्यसाचिन, हे बाएं हाथ से तीर चलाने में माहिर अर्जुन। 30 से 7 में लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगः समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यावेते पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।